तिर्ममास्तु नत्या बिना भवति नैव शिलाभिदा वा आचाराणां विघातेन कुदृष्टीनाञ्च संपदा धर्मं ग्लानि परिप्राप्त मुच्च्छ्रयन्ते जिनोत्तमा मुच्च्छ्रयन्ते जिनोत्तमा मुच्च्छ्रयन्ते जिनोत्तमा विद्यादीन् मुनिसत्तमान् स्मृतिपथे तावन्नृणां कुर्वताम् दूरं भावभरान्नतेन मनसा मोदं परं विभ्रताम् पापं यातिभिदान् सहस्रगणनै खण्डैश्चिरन् सञ्चितं निःशेषं चरितं तु चन्द्रधवलं किं शृण्वतामुच्यते किं शृण्वतामुच्यते किं शृण्वतामुच्यते। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बोलो मुनिवर श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की, बोलो चतुर्विधम संघ की। 2025 में 30 नवंबर को हमारा विहार बागी दौरा से शुरू हुआ। बागी दौरा से विहार शुरू हुआ। 22 नवंबर को पूज्य गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी का एक संकेत आया, आपको जयपुर होकर के दिल्ली जाना है। गुरु जी का संकेत पूज्य मुनि श्री प्रशस्त सागर जी, मल्ली सागर जी महाराज जी के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ। हमने मुनि संघ को कहा, गुरुदेव का संकेत है जयपुर होकर के और धीरे धीरे के अपन को दिल्ली जाना है। और हमने ये भी कहा कि इस बात को गुप्त रखिएगा, अभी सिर्फ जयपुर तक की बात करते हैं। और हम धीरे धीरे वहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ तक बिना सहयोग के नहीं पहुँच सकता था। जब बागी दौरा से चला तो बागी दौरा की चातुर्मास करने के बाद समाज ने एकजुटता दिखाई। बागी दौरा की 15 महिलाएं, करीब 20 पुरुष, 15 बाहर का काम करने वाले कर्मचारी, ऐसे करीब 50 लोगों ने तय किया कि महाराज जी का विहार। हमने उनसे कहा हम अष्टापद तक जा सकते हैं। समाज ने पहले तय कर लिया कि महाराज हैं अष्टापद तक का बोल रहे हैं, पता नहीं कितने महीने लगेंगे। और पूरी समाज ने एकजुटता दिखा करके कहा कि आप जहां तक जाएंगे हम आपका विहार वहां तक कराएंगे।
एक भी रोटी वाली साथ में नहीं रखी। जितनी बड़े घरों की महिलाएं थीं, 280 घर की महिलाओं ने तय किया कि 15-15 घर की महिलाएं अगले 5-5 दिन तक लगातार, जब तक गुरुदेव चलेंगे तब तक हम बिहार कराएंगे। और पूरी समाज ने ऐसी जबरदस्त व्यवस्था बनाई, हम देख करके दंग रह गए। और ऐसा संयोग लगा कि कुल 12 दिन उन्होंने विहार कराया। उसके बाद दूसरी समाज वालों ने कहा, हम भी गुरु जी के भक्त हैं, उन्हीं के शिष्य हैं, हम संभाल लेंगे, आप चिंता मत करिएगा। हमने बागीदौरा वालों को रोका तो घाटोल वाले सामने आ गए। घाटोल से शिरीष भाई ने जो एक समर्पण का भाव दिखाया, जीवन भर याद रहेगा। घाटोल से आगे चले, सरवन पड़ा, सरवन के बाद निम्बा हेड़ा पड़ा, निम्बा हेड़ा के बाद केकड़ी पड़ी, केकड़ी के बाद नसीराबाद, नसीराबाद के बाद बड़े मामा का घर आया जिसको कहते हैं हम अजमेर। अजमेर पहुंचे। अजमेर की जायसवाल समाज की वह ताकत देख करके, जिन्होंने जिन शासन नाका मदार का मंदिर बनाया है, हमने उनको नाम दिया। चूंकि पूज्य गुरुदेव की दीक्षा अजमेर में ही हुई थी और हमारा जन्म गुरुदेव से हुआ, तो मैंने अजमेर वालों में जाकर के वहाँ कहा, ये मेरी माँ का घर है, ये मेरा ननिहाल है, क्योंकि मेरी माँ यहीं पर पैदा हुई थी। और ननिहाल वालों में जो बड़े मामा ने एक व्यवहार निभाया, भांजे के प्रति तो मामा का प्रेम हमेशा से रहता है, माँ का तो रहता है, लेकिन मामा में 2 माँ होती हैं और 2 माँ होने के कारण माँ से ज़्यादा मामा प्यार करते हैं। अजमेर की जायसवाल समाज नाका मदार जिन शासन ने अभूतपूर्व 40 दिन तक गजब की प्रभावना करी। एक का नाम लूँगा तो बुरी बात होगी, लेकिन सारे बड़े मामा ने मिल करके जो मनोबल बढ़ाया वो देखने लायक था। वहाँ से आगे बढ़े, किशनगढ़ आया, किशनगढ़ से आगे बढ़े, धीरे धीरे चलते चलते जयपुर आया। जयपुर में पहली बार तो इस धरती पर मैंने प्रवेश किया और धीरे धीरे चल रहा था। जयपुर में एक परिवार मिला और अटूट संबंध वाला परिवार मिला। दौलत जी पापड़ीवाल, दिनेश जी पापड़ीवाल, अरुण जी पापड़ीवाल परिवार, जिन्होंने आचार्य सिंह के रुतबे को आसमान किया। प्रतिभा मंडल में कुछ चीज़ों का अभाव लग रहा था, वो परिवार ने अपनी तिजोरियों के ताले पूरे के पूरे खोले और कहा, जितना चाहिए है आपको, जितनी जरूरत है आप बोलते रहिएगा, हम निकाल करके भेजते रहेंगे। और पूरी राशियां नगद भेज करके उन्होंने डोंगरगढ़ के लिए, इंदौर की प्रतिभा स्थली के लिए, जबलपुर की प्रतिभा स्थली के लिए, ललितपुर की प्रतिभा स्थली के लिए जो एक अकल्पनीय अविस्मरणीय सहयोग किया। मैंने उनसे पूछा, आपने हमारी बात पे विश्वास कर लिया, मुझको तो पहली बार देखा। उन्होंने कहा, आप आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शिष्य हैं, उनके शिष्य कभी भी गलत काम नहीं करते, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। जयपुर की एक एक कॉलोनी में धीरे धीरे करके घूमा, घूमता रहा, घूमते 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 वहाँ से भी समय हो गया। करीब 90 दिन जयपुर में निकाले। अच्छे परिवार मिले। एक हमारा आशीष खुशबू परिवार मिला मानसरोवर में, हमारे अजय जी कासलीवाल जी, साथ ही साथ सुशील जी पहाड़िया, इन लोगों ने जो जयपुर में प्रभावना करी, ये आचार्य सिंह के वो स्तंभ है जिनके बिना जयपुर की यात्राएं हर इंसान की अधूरी रहेगी। वहाँ से निकले, निकलने के बाद सहयोग की परंपरा खत्म नहीं हुई। पूर्व से जुड़े हुए जो लोग थे वो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि हमको आपका विहार कराना है। हमारे विदिशा के संजीव भैया, महेश जी, दीपक जी लगातार संपर्क में थे। गुना की
कैटरिंग का काम संभालने वाला हमारा लक्की, वो अपनी पूरी दलबल को लेकर के भोजनशाला लेकर के आया। रास्ते में तीव्र गर्मी थी, बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कहाँ पे। अभी तो मैं बात कर रहा हूँ तो 10 बजे आहार करता हूँ, और भरे विहार में 9:15 बजे उन्होंने कमंडल में पानी भरा और कहा, गुरुदेव आप तो आहार चर्या के लिए निकलो और धर्म ध्यान करो। लगातार वहाँ से चलते रहे, चूलगिरी तक पहुँचे। 1 तारीख को विहार चूलगिरी से शुरू किया और फिर वहाँ से दादा चमन लाल जी, सुधीर जी, विपिन जी, ये तीनों अपनी पूरी शक्ति के साथ आए। सुधीर जी लगातार, पहली बार सुधीर जी की ताकत मैंने उनके घर में जाकर के देखी। नाम तो सुना था, ताकत घर जाकर के पता चली कि जितना आचार्य के सामने दिखते थे वो तो सिर्फ 5% था। आदमी 95% तो अभी भी छिपा हुआ है। और ताकत पता चली और फिर बाद में महसूस किया कि इतने बड़े बड़े लोग 20-20 बार लगातार आना जाना करते रहे। हमारे राकेश ने जो मेहनत करी है वो जीवन भर याद रहेगी। चूलगिरी जयपुर से विहार हुआ, आगे आए, एक और नया शहर अलवर मिला। अलवर में आने से पहले करीब 70 किलोमीटर पहले हमारे पास हमारा अंकित आ गया। वो कहता है आपको अलवर पधारना है। हमने कहा हमारे रूट में तो अलवर है ही नहीं। हमको जो नक्शा दिखाया जा रहा है उसमें अलवर ऐसा घूम करके बाईपास से होकर के हमको अपने गंतव्य तक जाना है। उसने कहा आप जब तक अलवर आएंगे नहीं आप दिल्ली जा नहीं सकते, अलवर तो आपको आना ही पड़ेगा। उसकी जिद थी, उसकी भक्ति थी, उसने अभूतपूर्व सेवा करी। अलवर की संतोष माँ ने जबरदस्त व्यवहार, अपना पूरा समर्पण दिखाया। धीरे धीरे संघ अलवर में प्रवेश किया। हमने सोचा नहीं था कि अलवर की धरती इतनी प्यासी होगी गुरु जी के नाम की। जो जोरदार अगवानी करी, हम देखते रह गए। 2-3 दिन रुकना का मन ही था, 4 दिन रुकने का मन बना करके आया था। और अलवर से एक आवाज़ हमेशा मेरे कान पे आती रही, आपको हमारे घर तक चलना है, आपको हमारे घर तक चलना है। हम सोचते रहे ये महिला में कुछ ताकत तो है, और बार बार बोलती थी हमारे घर चलना है। हमने कहा चलेंगे, देखेंगे। उनको भी अंदाज नहीं था कि वो कैसे होंगे। श्रीमती मनीषा जी, अशोक जी, जयंती परिवार, वो हमेशा लगी रही आपको अलवर चलना है। हमारे पति आपको यूट्यूब पे रोज 1 घंटा सुनते हैं, आपको घर चलना है, घर तक आहार करना है। हमने आचार्य जी से कहा कोई रिद्धि होगी जो बार बार मुझे बुला रही है, आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं रिद्धि तक हो करके वापिस आता हूँ। और अशोक जी, मनीषा जी, जयंती परिवार अलवर तक मैं पहुँचा। उनके घर की बाउंड्री आप अंदाज नहीं लगा सकते, 1.25 किलोमीटर के डाइस एरिया में उनका घर है। और 1.25 किलोमीटर की बाउंड्री मैंने देखा तो मैंने समझा कि कोई सरकार का कोई कंटोनमेंट एरिया होगा। पहले तो यही सोच रहा था, जब मेन घर में प्रवेश किया तब पता चला कि कोई सरकार का कंटोनमेंट एरिया नहीं है। ये जयंती परिवार का जबरदस्त घर है जिसमें 7 परिवार एक कैंपस पर एक साथ रहते हैं। और वो रिद्धि काम आई। पूज्य गुरुदेव की अंतिम समाधि जहाँ पर गुरुवर की हुई, उस समाधि केंद्र को बनने का एक विकल्प मन में था। मैंने पूज्य गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी से कहा था, हम जैसे छोटे लोगों को भी मौका दीजिए, हम लोग भी गुरु जी की भक्ति करके अपना पाप काटेंगे। और आचार्य जी ने, गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी ने बार बार मेरी भक्ति के कहने पर मुझे आशीर्वाद बस दिया। मैंने उसी भक्ति के दम पर जब आहार हुआ, फिर हमने उनकी भक्ति देखी, वैभव देखा। वैभव देख के बात करता हूँ, गरीब लोगों से बड़ी बात नहीं करता, बड़े लोगों से छोटी बात नहीं करता, मेरी आदत पे है। जो जिसकी जैसी हैसियत होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मेरे सामने जो सिर्फ 5100 रुपये का दान करके जाते हैं,
और उसको भी मैं बहुत खुशी से स्वीकार करता हूँ। लेकिन बात तय है, छोटे लोगों से बड़ी बात नहीं करता, बड़े लोगों से कभी छोटी बात नहीं करता। मैं आपसे जैसी बात करूँगा आपकी वैसी हैसियत होगी। और मैंने अशोक जी, मनीषा जी से कहा, उनका एक पुत्र है मयंक, मोहित, तशा, दिविशा, दिव्यांशी, ये पूरे परिवार को पास में बैठाया। हमने कहा आचार्य सिंह जी की समाधि बन रही है, इतने बड़े गुरु हैं, आपका इतना बड़ा पुण्य है, उसमें 54 पिलर लगने हैं, 9-10 लाख रुपए का एक पिलर होगा, हमारी भावना है कि सारे पिलर आप लगा दें। उन्होंने कहा पूरे परिवार मिलके लगाएंगे। और इतने में जब अशोक भाई साहब ने कहा कि पूरे परिवार से पूछ करके मिल करके, उनका लड़का मोहित कहता है किसी से पूछने की क्या जरूरत है, इतना काम तो अपन ही कर सकते हैं, जितनी भी राशि होगी साल भर में चुकता कर देंगे। महाराज श्री हम 54 पिलर लगाने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। और बड़ी सहजता में 5.5 करोड़ रुपए की इतनी बड़ी राशि आचार्य महाराज के समाधि केंद्र में लगाने का उस परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया। जब वो रिद्धि हमको फल गई, फिर हमने कहा कि अब हम 5 दिन अलवर में और रुकेंगे। सुधीर जी वहीं पर थे, चमन लाल जी वहीं पर थे। हमने इनसे कहा बताओ मैं क्या करूं। सुधीर जी ने अनुमोदना करी कि महाराज श्री रुकने का हक तो आपका बनता है, आपको रुकना चाहिए। शुद्ध पंचमी हुई। शुद्ध पंचमी में और भी परिवार जुड़े, एक पवन जी चौधरी साहब, मधु जी चौधरी का परिवार भी जुड़ा। उन्होंने भी 1,51,00,000 रुपए की राशि के साथ आचार्य सिंह जी के समाधि केंद्र से जुड़ने का एक अप्रतिम सौभाग्य प्राप्त किया। वो उनके साथ तो घटना घटी, मैंने उनसे पूरे बिहार में भी कुछ नहीं कहा, उनकी ताकत पता थी, कुछ बोला नहीं मैं उनसे। मैंने कहा हीरा एक ही अच्छा लगता है उंगली में पहनने के लिए, और मैंने एक हीरा अशोक जी, मनीषा जी का पहन ही लिया है, अब क्या किसी दूसरे हीरे को अंगूठी में पहनना। तो उनका एक दोस्त है संदीप, उसकी खबर हमारे पास आई, बोले महाराज एक इंसान को बहुत दुख है कि दुनिया में आप सबसे कहते हैं, उससे नहीं कहा, गाय के थन में दूध भरा हो, ग्वाला ना निकाले तो गाय को पीड़ा होती है। उनने कहा आप उनसे जरूर बोलिएगा, उनका भाव है, लेकिन वो कह रहे थे गुरुदेव ने हमसे बोला नहीं, इस बात का दर्द है। तो जब अहिंसा स्थल महरौली पहुंचा, मधु जी और पवन जी को प्रेरणा दी, उन्होंने सहर्ष में 1,51,00,000 रुपए की राशि स्वीकार करी गुरु जी के समाधि केंद्र के लिए। लगातार धीरे 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 करके ये भारत की राजधानी कहने वाला दिल्ली कब हमारे दिल में समा गई मुझे पता ही नहीं चला। 12 तारीख को लाल किले से आगवानी हुई, लाल मंदिर पहुंचे। लाल मंदिर पहुंचे, प्रभु का आशीर्वाद लिया, गुरु की कृपा फली। वहां से और भी अच्छे परिवार, पुनीत जी का भी इसी संदर्भ में जुड़ना हुआ, और भी अच्छे परिवारों का लगातार जुड़ना हुआ, आगे चल कर के आपको दिखाई देंगे। इसके बीच में अलवर से दिल्ली आने पर एक डॉक्टर जुड़े, जिनका नाम डॉक्टर अमित जी है, नगीना के रहने वाले हैं। नगीना के रहने वाले 5-7 ऐसे परिवार जुड़े जिनकी भक्ति 24 कैरेट गोल्ड के जैसी 100% प्योर है। कोई छल नहीं है, किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं है, मात्र गुरु की भक्ति। सुबह 4:30 बजे मेरे कमरे के सामने आकर के शांति से बैठ जाते थे। भरी गर्मी में 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर की अपनी गाड़ी चलाते, खुद आके बैठ जाते। अभी उनने कहा कुछ दिन आपके साथ रह लूँगा, आप परमिशन देंगे क्या? हमने कहा बस कोई बात ही नहीं है इसमें, हम तो चाहते हैं आप तो मुनि बन करके भी बगल में बैठ सकते हैं। इस तरीके से गुरुदेव की जो आज्ञा मिली, पूज्य गुरुदेव का जो आशीर्वाद मिला इस तरफ आने के लिए, मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, उस पर मेरे पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है। पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, पूज्य गुरुदेव समय सागर जी महाराज और सकल श्री संघ जो इतनी पवित्रता के साथ भोपाल में चातुर्मास कर रहा है, सारे मुनियों की सद्भावनाओं का परिणाम है कि ये 3 संघ जो है
गुरुदेव के आशीर्वाद से आज दिल्ली के इस प्रशांत विहार के जापानी सावरिया टेंट पार्क तक पहुंच गया। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हमने साथ में रह करके सीखी है, शिष्य का लक्ष्य सिर्फ गुरु होता है। मेरा लक्ष्य दिल्ली आना नहीं था, मेरा लक्ष्य अपने गुरु की बात पूरी करना था। मैंने अपने गुरु जी की बात पूरी करी। आपको लग रहा होगा महाराज दिल्ली आए, मैं दिल्ली नहीं, वो कहीं और भी कहते तो मैं वहां भी पहुंच जाता। शिष्य का सिर्फ एक लक्ष्य होता है, गुरु। गुरु के दिल तक पहुंचने के लिए जो भी करना पड़े, जब करना पड़े, जैसे करना पड़े, बस यही धर्म ध्यान है। आप सोचते हैं रत्नत्रय धारण करने के बाद, इस पंचम काल में मुनि बनने के बाद मोक्ष के लिए साधना करते हैं लोग? करते होंगे कोई मोक्ष के लिए साधना। किसी को मोक्ष प्रिय होगा, हमको मोक्ष प्रिय नहीं है, हमको तो हमारे गुरु महाराज प्रिय है। और गुरु के लिए साधना है, सुबह गुरु के लिए है, शाम गुरु के लिए है, रात गुरु के लिए है। रात में अपना धर्म ध्यान गुरु के लिए है, सुबह उठ करके पैर में छाले गुरु के लिए हैं, शरीर का कालापन गुरु के लिए है। जो भी है इस दुनिया में, एक अच्छे शिष्य का सिर्फ गुरु के लिए होता है। शिष्य सिर्फ गुरु के लिए जीता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। गुरुदेव के श्री चरणों में जो शिष्य अपनी मंद बुद्धि नहीं चढ़ा सकता, अपना मंद पुण्य नहीं चढ़ा सकता, अपना मंद ज्ञान नहीं चढ़ा सकता, अपना मंद वैभव नहीं चढ़ा सकता, अपना मंद बल नहीं चढ़ा सकता। हमारा क्या है? सब कुछ तो मंदा मंदा है, नहीं है? बुद्धि मंदी है। हमारी शिष्य की बुद्धि हमेशा मंदी रही, गुरु की बुद्धि हमेशा तेज निकली। शिष्य का तप हमेशा मद्दा रहा, गुरु का तप हमेशा तेज निकला। शिष्य की विजय मद्दी रही, गुरु की विजय मजबूत रही। एक अच्छा शिष्य अपने गुरु के चरणों में अपना मंदा पुण्य चढ़ाता है और शिष्य गुरु के साथ अजर और अमर हो जाता है। वैसे तुम अजर अमर नहीं हो सकते। अगर तुम खुद के गुरु बनते हो, तुम खुद अपना दिमाग चलाते हो, तुम कभी अजर और अमर नहीं हो पाओगे। अर्जुन को देखिएगा, कृष्ण को अपना गुरु बना करके कृष्ण के साथ अर्जुन अजर अमर है। द्रोणाचार्य के साथ अर्जुन नहीं, एकलव्य अजर अमर है। ये अजर अमरता की जो कहानियां इस जिंदगी पे लिखी जाती है, ये गुरु के निमित्त से लिखी जाती है। भगवान जब मिलेंगे तब मिलेंगे। हमने गुरु देखा, गुरु पाया, गुरु को जिया, गुरु को जाना, और अगला भी जितनी भी सांसें हैं सिर्फ गुरु के लिए। आप लोग पुरुषार्थ करते हैं पत्नी के लिए, परिवार के लिए, पुत्र के लिए। गृहस्थ पुरुषार्थ करता है, अर्थ का उपार्जन करता है, पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, परिवार के लिए, पिता के लिए, धन के लिए, वैभव के लिए। तुम गुरु के लिए नहीं कमाते। एक बार गुरु के लिए कमा करके देखो। इस साल जितनी मेहनत करूंगा उसका आधा भाग कैपिटल का नहीं, किसका? मेहनत का। कैपिटल तो अपने पास रखो। प्रॉफिट का 50% एक साल बस गुरु के लिए दो। जितना बड़ा कुंडलपुर के बड़े बाबा का एक मंदिर बना है ना, ऐसे ऐसे 1008 मंदिर इस धरती पर दिखाई देने लगेंगे। इतनी ताकत जैन समाज की है। लेकिन हम छिपे हुए लोग हैं। हमारी गुरु भक्ति जगाने पर जगती है, वैसे नहीं जगती। और हम लोग की भक्ति मारने पर भी मरती नहीं है। अच्छा शिष्य कभी अपने अहंकार में नहीं जीता। कभी भी ध्यान रखिएगा, शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं, उसमें मूलाधार में काम वासना होती है, नाभि में क्रोध होता है, हृदय में
स्वादिष्ठान में मायाचारी होती है और माथे के ऊपर ब्रह्म में अहंकार होता है। जब आप गुरु के साथ जीना सीखते हैं तब आपका मूलाधार का काम मरता है, नाभि के अंदर रहने वाला क्रोध मरता है। क्रोध को जब भी बल मिलेगा भोजन से मिलेगा, खाने के बाद जो क्रोध आता है भूखे पेट में नहीं आता। हृदय में माया रहती है, ये माया भी गुरु की कृपा से मरती है और माथे के ऊपर अहंकार रहता है। माथे के ऊपर का अहंकार बार बार खुद को गुरु बनाने की बात करता है। लेकिन हम जिस गुरुकुल से आए हैं उस गुरुकुल में कोई गुरु नहीं, हर अच्छे शिष्य की जबरदस्त कहानियां हैं। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज अपने गुरु दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के सुयोग्यतम शिष्य थे। वे अच्छे शिष्य थे, इसलिए हम उनको अपना गुरु मानते थे। वे हमें शिष्य माने या ना माने, हम उनको अपना गुरु मानते थे और वो अच्छे शिष्य होने के कारण गुरु बन पाए और उनकी कृपा गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी पर बरसी। दुनिया में सबके आचार्य हैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज, और आचार्य विद्यासागर जी महाराज के भी आचार्य हैं आचार्य समय सागर जी महाराज। आचार्य सिंह ने इतने महानतम पद में 57-58 साल तक रह करके और उनकी साधना, पवित्रता, उनकी चर्या, उनके ज्ञान, उनकी निर्मलता, उनका धैर्य, उनकी प्रज्ञा, उनका वैभव, उनकी समृद्धता, उनकी पवित्रता को देख करके सदी के महानतम आचार्य ने जिनको आचार्य माना, ऐसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज के अनंतम शिष्य गुरुदेव समय सागर जी महाराज आज हम सबके आचार्य हैं। उनके चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ। गुरु जी के कुछ संवाद हैं। आचार्य महाराज जी कहते थे, आज मैंने कहा ना, मैं यहाँ दिल्ली जीतने नहीं आया, मैं दिल्ली के लिए नहीं आया। अच्छा शिष्य सिर्फ गुरु के लिए चलता है, गुरु के लिए जीता है। मैं अपने गुरु के लिए यहाँ पर आया हूँ और आपको भी सीखना है ये बात। जीवन में पत्नी, पुत्र, पिता, परिवार के लिए जितनी मेहनत करते हो उसमें अपने गुरु का हिस्सा तय कर लो। मैं अपने गुरु के लिए मेहनत करूँगा, जैसे मैं करता हूँ ऐसा आप भी करेंगे। ये शासन दिग दिगंत तक जयवंत हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने धर्म की रक्षा करने के लिए तलवार और बंदूकें उठानी पड़ती हैं। हमको अभी ऐसी नौबत नहीं आई कि हमको अपने धर्म की रक्षा करने के लिए बंदूक उठानी पड़े। हम तो कुछ गड्डियां ही बाहर निकाल देते हैं और सिर्फ इतने मात्र से हमारे धर्म की स्थिरता लंबे समय तक स्थिर हो जाती है। अभी हमारा पुण्य जबरदस्त है। गुरुवर का एक जबरदस्त संस्मरण आप सबके बीच में रखना चाहूँगा। हम लोग दीक्षित होकर के गुरु जी के पास जाकर के पहुँचे। 4-5 महीने हुआ था। आचार्य सिंह जी सुबह सुबह हम सबको बुला करके कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं अभ्यास की इस संसार में बहुत बड़ी कीमत है। अभ्यास की इस संसार में बहुत बड़ी कीमत है। शरीर मर जाता है, अभ्यास कभी नहीं मरता। आचार्य सिंह जी का ये शब्द कॉपी में लिखा, आप भी लिख लीजिएगा। शरीर मर जाता है, अभ्यास कभी नहीं मरता। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कबीर भी कहते हैं माया मरी न मन मरा। इस शरीर में रह करके न हमारी माया मरी न हमारा मन मरा, मर मर गया शरीर। जितनी भी मार मरा ये शरीर बना। आशा तृष्णा ना मरी, आशा भी नहीं मरी, तृष्णा भी नहीं मरी, कह गए दास कबीर। ये बात गुरु जी ने हम लोगों से कही। फिर गुरुदेव कहते हैं इस संसार में अभ्यास की बहुत बड़ी कीमत है। क्या कीमत है अभ्यास की? पूज्य गुरुदेव ने उदाहरण दिया। पूज्य गुरुदेव बोले, मोहम्मद गौरी है ना, मोहम्मद गौरी नाम सुना है? नाम सुना है ना?
मोहम्मद गौरी भारत पर आया और भारत पर आकर के भारत की इसी दिल्ली की गद्दी पर 18 बार मोहम्मद गौरी ने चढ़ाई करी। शासन था पृथ्वीराज चौहान का। 18 बार पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को धूल चटा करके दूर खड़ा कर दिया। एक बार मोहम्मद गौरी ने फिर मेहनत करी। मोहम्मद गौरी कभी जीतता नहीं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के गद्दारों ने इस पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। देश और धर्म जब भी हारा है, गद्दारों से हारा है, इस बात को ध्यान रखना। बलि वफादारों की चढ़ी और जिंदा रह गए गद्दार। देश में जब भी घात लगा, धर्म में भी जब भी घात लगा, कब लगा, किससे लगा? बोलिए, गद्दारों से। आचार्य महाराज जी कहते थे, ये धर्म बेईमानों से नहीं चलता, ये धर्म झुटल्ले लोगों से नहीं चलता, ये धर्म सिर्फ ईमानदार लोगों से चलता है। गद्दारों से धर्म नहीं चलता। धर्म के गद्दार भी कई मिल जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान को कोई जीत नहीं पाता, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के सिपह सलार जो मंत्री थे, उसमें किसी ने गद्दारी कर दी। गौरी को भेद बताया। गौरी पृथ्वीराज चौहान को जीत गया। जीत करके गौरी ने छोड़ा नहीं, दिल्ली पर तो कब्जा किया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान और उसके साथ चंद्रबरदाई जो उनके कवि थे, इन दोनों को ऊंट में बांध करके पैदल चला करके यहां से गजनी तक ले गया। कहां तक? कहां तक भाई साहब? गजनी तक। लोग कहते हैं चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान ऊंट के पैर से पीछे बांध दिए गए, खुद गौरी पालकी में बैठ के चला और इन दोनों को यहां से गजनी, पाकिस्तान से ज्यादा आगे है वो गजनी, जाकर के कभी देखिएगा एक बार, वहां तक पैदल लेके गया। पैर में कुछ था नहीं और पैर में छिलने के बाद मलहम लगाने तक की पृथ्वीराज चौहान को परमिशन नहीं मिली। गजनी लेकर के गया, गजनी में ले जाकर के उसको जेल में रखा, और सिर्फ जेल में रखा नहीं, वहां पर यातना जबरदस्त दी। आपने मूवी में देखा होगा, पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी ने दोनों आंखें बाहर निकाल ली। कैसे निकाल ली? गरम सलाई आंख में ठूंस दी। कल्पना करिएगा, इंसान ने इंसान के ऊपर कितना अत्याचार किया। दोनों आंखें फोड़ दी। फोड़ने के बाद मोहम्मद गौरी को मारा नहीं, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मारा नहीं, जेल में बंद रखा। पृथ्वीराज चौहान दर्द से तड़पते रहे, लेकिन अपनी अस्मिता को बचा करके रखे। चंद्रबरदाई ने हल्ला किया। चंद्रबरदाई ने हल्ला किया कि मोहम्मद गौरी तू सुन, राजा पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण चलाते बनता है, शब्दभेदी बाण चलाते बनता है। जब यह बात मोहम्मद गौरी को पता चली, मोहम्मद गौरी ने कहा हम घंटा बजाएंगे, तूने अगर घंटे की आवाज में घंटे पर बाण चला दिया तो तुझको वापस भारत जाने देंगे जिंदा। ये बात मोहम्मद गौरी ने जब पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई से कही, चंद्रबरदाई कहते हैं अवश्य पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण चलाने की हुनर है, वे उस हुनर का आपको करतब दिखाएंगे, सबके बीच में दिखाएंगे। और जब दिखाएंगे, जब खुद मोहम्मद गौरी सिंहासन पर बैठा होंगे। मोहम्मद गौरी ने देखा कि चलो एक बार ये भी कमाल देख लेते हैं। दोनों आंख का अंधा है और कहते हैं शब्दभेदी बाण चलाने की ताकत रखता है। चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गौरी के सामने पृथ्वीराज चौहान को खड़ा किया। फिर चंद्रबरदाई देश के क्या गजब के भक्त निकले। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को सिर्फ एक तीर मिला था, एक तीर,
एक तीर में अपनी मुक्ति लखी थी। उसमें पृथ्वीराज चौहान ने धनुष लिया, प्रत्यंचा खींची, बाण चढ़ाया। अब कहां छोड़ना है, 10 तरफ से घंटे बज रहे थे। पृथ्वीराज चौहान के सामने चंद्रबरदाई खड़े हुए, छाती ठोक करके बोले, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर गजराज है, मत चूको चौहान। ये बात जब चंद्रबरदाई ने कहा, तब पृथ्वीराज चौहान सोचने लगे कि ये कहां पे खड़े होकर के मुझे तीर चलाना है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को पूरा गोल गोल घुमा दिया। अब समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से कहां पर गौरी बैठा है। तब चंद्रबरदाई मोहम्मद गौरी के ठीक नीचे खड़े होकर के बोल रहे हैं, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर गजराज है, मत चूको चौहान। ये बात पृथ्वीराज चौहान ने सुनी। सुन करके पृथ्वीराज चौहान समझे कि चंद्रबरदाई यहां खड़ा है, इसका मतलब इसके ऊपर वहां पर मोहम्मद गौरी बैठा हुआ है और सुल्तान के ऊपर बाण चलाने की संकेत छोटी सी बात में दे दिए। पृथ्वीराज चौहान ने 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण सहारा लेकर के एक अंदाज मारा। एक बार बरदाई ने और कहा, और पृथ्वीराज चौहान जो दोनों आंख से अंधे थे, पूरी ताकत से उन्होंने बाण खींचा, ऐसे घूम करके एक जगह पर स्थिर हुए और बाण छोड़ा, तो वो बाण मोहम्मद गौरी की छाती में धंस गया। मोहम्मद गौरी गजनी में एक अंधे के हाथ मारा गया। इतिहास देखिएगा। उसके बाद पूज्य गुरुदेव कहते हैं, ये कैसे संभव हुआ, ये बात बताओ। ये बात संभव हुई अभ्यास से। जैसे अगर पृथ्वीराज चौहान ने कभी अभ्यास नहीं किया होता, पृथ्वीराज चौहान ने लगातार अपनी प्रैक्टिस को परफेक्शन में नहीं लाए होते, शब्दभेदी बाण चलाने की अगर पृथ्वीराज चौहान को अगर आदत नहीं होती, उनकी कला नहीं होती, उसमें पारंगत नहीं होते, तो क्या कभी गजनी में गौरी मर सकता था? नहीं मर सकता था। गुरु जी ने हम सबको ये उदाहरण दिया, और उदाहरण देख करके पूज्य गुरुदेव कहते हैं, इस जीवन में अभ्यास करो जबरदस्त जप करने का, क्योंकि जब तुम आंख के अंधे होगे, ये जप का तीर लगेगा, तुम्हारे एक एक कर्म टूटते चले जाएंगे। इस पर्याय में अभ्यास करो संयम का, अभ्यास करो सत्य का। अभ्यास की जबरदस्त कीमत है। ये अभ्यास के लिए जब गुरुजी ने संकेत दिए, आप भी अभ्यास करो, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हारी भी आंखें कहीं फूटेंगी, तुमको भी किसी शत्रु से बाहर निकलना होगा। तुम्हारे सामने भी कोई कहेगा 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। कब तुम चूक जाओगे, संसार में फंसे रहोगे। आज मौका है। ये चातुर्मास इसी अभ्यास के लिए हम यहाँ पर आए हैं। अपन सब मिल करके अभ्यास करेंगे। किस चीज का? गुरु की भक्ति कैसे की जाती है, गुरु की सेवा कैसे की जाती है। मोक्ष की बात मत करना, पंचम काल में होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। बातें व्यर्थता की ओर जाएंगी। पंचम काल में जो संभव है हम उसकी बात करेंगे। पंचम काल में संभव है गुरु की भक्ति करना। मूलाचार कहता है, गुरु भक्ति संजमेणया तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नंति अट्ठकम्मम जम्मम मरणम न पावेंति। जिसके दिल में, भगवान की बात नहीं कर रहा हूं बंधुओं, गुरु की कर रहा हूं। गुरु के लिए कहते हैं, जिसके दिल में गुरु भक्ति संजमेण, गुरु की भक्ति है और संयम है, तरंती संसार सायरम घोरम, वो इस पूरे के पूरे संसार को पार कर जाता है। उसका अपना अद्वितीय एक वैभव होता है। राजों के चरण कमलों में श्रीफल समर्पित कर रहे हैं आदरणीय
विजेंद्र गुप्ता साहब विधानसभा अध्यक्ष हैं और यहीं रोहिणी के हैं। और गुरुदेव एक समय जब दिल्ली अनुमोद न करें, नहीं छिड़कते। ओ गुरुवर के चरणों में पधारे हैं। ऐसे परम गुरु भक्त हैं, सदैव आचार्य महाराज का नाम स्मरण करते हैं। आचार्य महाराज के और